ये क्लास 7th का हिस्ट्री है। अध्याय नंबर 3 चल रहा है, दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली सल्तनत। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 तक हो चुका है जो प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 33, काकतीय राजवंश किस क्षेत्र में विस्तृत था? ऑप्शन ए वारंगल क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वारंगल क्षेत्र आंध्र प्रदेश। रुद्रमा देवी 1262 से 89। रुद्रमा देवी किस वंश की शासका थी? ऑप्शन ए चालुक्य वंश, ऑप्शन बी काकतीय वंश, ऑप्शन सी लोहार वंश, ऑप्शन डी भौमकार वंश। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी काकतीय। इस महिला शासिका के बारे में कहा जाता है कि उसने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ऑप्शन ए रुद्रमा देवी, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी दिद्दा, ऑप्शन डी लोक महादेवी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रमा देवी। भारतीय महिला शासिकाओं और उनके शासनकाल के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए रजिया 1236 से 40, ऑप्शन डी बी 1262, ऑप्शन बी रुद्रमा देवी 1262 से 89, ऑप्शन सी रानी दिद्दा 980 से 1003, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रजिया 1236 से 1240 रही थी, रुद्रमा देवी 1262 से 1289 रही थी, रानी दिद्दा 980 से 1003। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में सल्तनत के विस्तार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली सुल्तानों का शासन गैरिसियन के निवास हेतु बने मजबूत किलेबंद शहरों तक विस्तृत था। ऑप्शन बी शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूरी भीतर प्रदेशों पर नियंत्रण न होने से दिल्ली सुल्तानों को आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार या कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ऑप्शन सी दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसियन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रानी दिद्दा किस क्षेत्र की महिला शासिका थी? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, उसे भीतरी प्रदेश कहा जाता था। ऑप्शन बी लिंग भेद स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर का संरचना संबंधी अंतरलिंग भेद कहा जाता था। ऑप्शन सी जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर किए जाने वाला विशेषाधिकार का दावा होना, जन्मसिद्ध अधिकार। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके काल दिल्ली सल्तनत का संस्थापन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बलबन। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में चलने वाली अभियानों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए इन अभियानों का लक्ष्य गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में
स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। ऑप्शन बी, इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना दोआब के जंगलों को साफ किया गया और शिकारी संग्रह तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। ऑप्शन सी, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमाओं हेतु अपनाई गई विस्तारवादी नीति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैन्य अभियान शुरू किए गए। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन अभियानों को चरम काल था। ऑप्शन सी, इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलामों और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली थी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाया गया पहला शहर था। ऑप्शन ए, शाहजहानाबाद। ऑप्शन बी, तुगलकाबाद। ऑप्शन सी, दिल्ली ए कोहना। ऑप्शन डी, जहांपना। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली ए कोहना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के निर्माण या विस्तार कार्य से संबंध नहीं रखते हैं? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के निर्माण या विस्तार कार्यों से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, फिरोज शाह। ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के निर्माण या विस्तार के कार्यों से नहीं है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली में अपनी नई राजधानी जहांपनाह यानी विश्व के शरण स्थली को विकसित किया था? ऑप्शन ए, बलबन। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी, रजिया। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, बलबन। ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली के किस शहर में निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए, दिल्ली ए कोहना। ऑप्शन बी, शाहजहानाबाद। ऑप्शन सी, जहांपनाह नगर। ऑप्शन डी, तुगलकाबाद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांपनाह नगर। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी, बलबन। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मस्जिद और उनके निर्माण से संबंधित सुल्तानों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। ऑप्शन बी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। मोट ऑप्शन सी, मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाया। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए, इमाम नेता को कहा जाता था। ऑप्शन बी, किबला मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता था। ऑप्शन सी, खुतबा शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, सार्वजनिक उपदेश। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत में मक्का किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए, उत्तर। ऑप्शन बी, पूरब। ऑप्शन सी, दक्षिण। ऑप्शन डी, पश्चिम। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम। मस्जिद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, यह एक
ऐसा स्थान है जहां मुस्लिम अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेका करते हैं। ऑप्शन बी जामा मस्जिद। मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। ऑप्शन सी समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं को परस्पर एक समुदाय से जुड़े रहने का बोध करने में मस्जिद सहायक थी। मुसलमानों के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आने के कारण इस प्रकार की बोध जरूरी था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए फारस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन डी इटली। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरक्को। नमाज की रस्म हेतु सारे नमाजियों में से चुने गए सर्वाधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उलेमा, ऑप्शन बी काजी, ऑप्शन सी इमाम, ऑप्शन डी मौलवी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इमाम। नमाज के दौरान मुस्लिम किधर की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी करबला, ऑप्शन डी बगदाद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मक्का। निम्न में से सल्तनत काल में निर्मित मस्जिद नहीं है। ऑप्शन ए कुबुत उल इस्लाम, ऑप्शन बी जमाली कमाली की मस्जिद, ऑप्शन सी बेगमपुरी मस्जिद, ऑप्शन डी किला ए कोहना मस्जिद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी किला ए कोहना मस्जिद। निम्न में से कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। दिल्ली सल्तनत के किस आरंभिक सुल्तान ने सामंतों व जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद किया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आराम शाह या ऑप्शन डी रुकुद्दीन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। बंदगान किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में गुलामों की भूमिका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए गुलामों को राज्य की अति महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ऑप्शन बी गुलाम पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ऑप्शन सी गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसके सलाह देते हुए कहा गया कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलामों से भी बढ़कर होता है। ऑप्शन ए खलीफा, ऑप्शन बी सुल्तान, ऑप्शन सी वजीर, ऑप्शन डी दीवाने अर्ज। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुल्तान। इस सल्तनत कालीन राजवंश के शासकों ने गुलामों इस्तेमाल करने के साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे पद प्रदान किए। ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी लोदी, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों, यानी खिलजी और तुगलक। सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।